Once there was a boy named Aman. He was very weak in English and had no special skills. एक समय की बात है, एक लड़का था जिसका नाम था अमन। अमन इंग्लिश में बहुत कमज़ोर था और साथ ही साथ उसके पास कोई खास स्किल भी नहीं थी। People often laughed at him and he felt low because he could not speak out his thought clearly. लोग अक्सर उसका मजाक बनाया करते थे क्योंकि वो अपनी बातें भी ठीक से बोल नहीं पाता था। He wanted success but he didn't know how to begin. वो सफल व्यक्ति बनना तो चाहता था लेकिन ये नहीं समझ पाता कि आखिर शुरुआत कहाँ से करें। Many times he failed and almost gave up because failure broke him down. उसने कई बार कोशिश की लेकिन वो बार बार असफल हो जाता। धीरे धीरे वो अंदर से टूटने लगा। यहाँ पर दो फ्रेजल वर्ब आर्क हैं, एक आर्क है गिव अप और दूसरा आर्क है ब्रोक डाउन। गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना, जबकि ब्रोक डाउन का मतलब होता है अंदर से टूटना। Still somewhere inside he had a strong desire to move forward in life. लेकिन उसके दिल के कोने से एक छोटी सी आवाज़ थी जो बार बार उसे ये कहती थी कि आगे बढ़ना है, हार नहीं माननी है। यहाँ पर भी एक और फ्रेजल वर्ब आर्क है मूव फॉरवर्ड, जिसका मतलब होता है आगे बढ़ना। One day Aman decided to start over. He understood that success needs both English learning and skill development. एक दिन अमन ने फैसला किया कि अब वो दो चीज़ों पर काम करेगा, इंग्लिश और अपनी स्किल पर। यहाँ पर जो स्टार्ट ओवर एक फ्रेजल वर्ब और आया है जिसका मतलब है फिर से शुरुआत करना। सो ही बिगेन स्टेप बाय स्टेप, तो उसने धीरे धीरे छोटी छोटी शुरुआत करना स्टार्ट कर लिया। एवरी डे ही पिक्ड अप न्यू इंग्लिश वर्ड्स, प्रैक्टिस इंग्लिश एंड वर्कड ऑन हिज प्रोनाउंसिएशन। वो हर दिन छोटे छोटे नए शब्दों को याद करता, इंग्लिश की प्रैक्टिस करता और प्रोनाउंसिएशन सुधारता। At the same time, he started to build up useful skills like communication, confidence and discipline and learning from mistake. इसके साथ साथ उसने बोलने की कला, आत्मविश्वास, अनुशासन और अपने गलतियों से सीखने की आदत बनानी शुरू की। He also learned how to manage time, focus on growth and believe in himself. जिसके साथ साथ उसे ये भी सीखने को मिला कि टाइम को कैसे मैनेज करना है और आगे कैसे बढ़ना है, और सबसे बड़ी बात खुद पर विश्वास करना कैसे सीखना है। Slowly his mindset began to change into a positive one. अब धीरे धीरे उसका सोचने का तरीका बदलने लगा। He stopped comparing himself with others and starting to look for improvement in himself. अब उसने खुद को दूसरों से तुलना करना भी छोड़ दिया, बल्कि वो क्या करने लगा, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करने लगा। Day by day his English became better and his skill became stronger and his fear started to fade away. अब क्या हो गया, धीरे धीरे उसकी इंग्लिश क्या होने लगी, बेहतर होने लगी। उसकी स्किल जो थी, जो उसने सीखी थी, वो भी धीरे धीरे मजबूत होने लगी और उसका डर जो पहले लोगों से बहुत ज़्यादा था, अब वो भी क्या होने लगा, धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। He understood that success never comes overnight. It develops when we practice daily and never stop learning. वो अब उसने समझ लिया कि सक्सेस जो है वो एक दिन में तो नहीं मिलती है, लेकिन ये क्या मिलती है, हर रोज़ दिन प्रैक्टिस करने से मिलती है, रोज़ मेहनत करने से मिलती है। With time, Aman turned into a confident and skilled person. समय के साथ साथ अमन एक आत्मविश्वासी और एक कुशल इंसान बन गया। People who once ignored him now looked up to him. लोग जो उसे क्या करते थे, पहले इग्नोर करते थे, अब वो क्या करने लगे, उसकी इज्जत करने लगे। He didn't win suddenly, but he finally ended up winning his life. अमन को अमन की लाइफ की सफलता अचानक नहीं मिली, वो उसको उसकी सफलता मिली कठिन परिश्रम करने से और कभी हार न मानने से, और जिसके कारण वो अंत में जीत ही गया। His story teaches us that even weak learner can become successful if he keeps learning English, develop his skill and never give up, no matter how slow the journey is. अमन की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी कमज़ोर विद्यार्थी, चाहे वो कितना भी कमज़ोर हो, वो लगातार इंग्लिश सीखता रहे या अपनी स्किल पर फोकस करे, वो जो भी काम कर रहा हो उस पर फोकस करे, और साथ ही साथ उसके पास क्या हो, नेवर गिव अप एटीट्यूड, यानी कि कभी हार ना मानने वाली शक्ति, तो वो इंसान एक ना एक दिन सफल हो ही जाता है। अब हम कुछ वर्ड मीनिंग देखेंगे जो इस स्टोरी में आए हैं। कम्युनिकेशन स्किल, जिसका मतलब होता है बातचीत करने की कला। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। डिसिप्लिन, अनुशासन। कंसिस्टेंसी, लगातार मेहनत। टाइम मैनेजमेंट, समय संभालना। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, खुद को बेहतर बनाना। ग्रोथ माइंडसेट, आगे बढ़ने वाली सोच। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास। फोकस, ध्यान। लर्निंग एटीट्यूड, जिसका मतलब है सीखने की आदत।
So friend, thanks for watching this story. So please like, share and comment.